हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक और कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में, जिसको लेकर जो है कंपनी या फिर जो कंपनी को हम कवर करने चले वो पिछले कुछ महीनों में हमें बहुत ही चर्चा में रहती हुई नज़र आई थी। सो दोस्तों, क्या है कंपनी का नाम? तो कंपनी का नाम जो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड करके देखने को मिल रहा है। सो ये अदानी ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। और अभी कुछ दिनों पहले जो है अमेरिका से रिलेटेड जो है या फिर अमेरिका से जो है हमें कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिली थी। सो कुछ ब्रॉड बीट से रिलेटेड जो है न्यूज़ हमें देखने को मिली थी दोस्तों। तो देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। सो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि कंपनी ने किसी भी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन या फिर डिविडेंड वगैरह नहीं दिया है। सो डायरेक्टली हम देख लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम को। सो अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो हमें करोड़ में देखने को मिल रही है, जो कि है 3278 करोड़। इसको राउंड फिगर आप 80 करोड़ बोल सकते हो, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 2636 या फिर 40 करोड़। आप राउंडेड जो है पकड़ सकते हो, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में या फिर अंडरस्टैंड करने में आसानी जाएगी। जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था, यह टोटल इनकम 2841 करोड़ की। सो देखिए दोस्तों, कंपनी की इनकम की अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है हमें बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे। सो कंपनी की टोटल इनकम जो है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखने को मिल रही थी 2841, जो कि बढ़कर हो गई 3278। और पिछले क्वार्टर में जो है 2636 देखने को मिल रही थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है 3278। सो इनकम में तो हमें अच्छी खासी जो है जंप कंपनी दिखाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए। सो कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं 2702 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 2330 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 2414 करोड़। सो देखिए दोस्तों, कंपनी के एक्सपेंसेस भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उसके बाद में देखेंगे दोस्तों कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस। तो टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो ये करने के बाद में हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में। सो यूजुअली तो दोस्तों कंपनी हमें प्रॉफिट में ही देखने को मिलती है। सो देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर का कितना रहा है। सो अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट कितना है, तो हमें 410 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 291 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 347 या फिर 350 करोड़ बोल सकते हो। सो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो है हमें कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार बढ़ती हुई ही नज़र आ रहा है। और जैसा कि हमने सीक्वेंस टोटल इनकम में देखा था, सो उसी तरह का सीक्वेंस हमें यहाँ पर भी फॉलो होते हुए नज़र आया है। उसके बाद में ये तो फाइनल प्रॉफिट नहीं है। सो फाइनल प्रॉफिट के लिए हमें देखना होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर। सो कितना है कंपनी का नेट प्रॉफिट? तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 383 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 474 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 310 करोड़ का देखने को मिल रहा था दोस्तों। सो यहाँ पर जो है कंपनी का अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें थोड़ा मतलब डाउन जाते हुए नज़र आया है। सो पिछले क्वार्टर में देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 474 का देखने को मिलता था। सो इस बार वो घटकर हो चुका है 383। सो दोस्तों, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें लगभग 100 करोड़ की जो है गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। सो ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि इस नंबर के प्रति मार्केट का रिएक्शन कल के दिन कैसा देखने को मिल जाता है या फिर मिलता है,
क्योंकि कंपनी के नंबर जो है वो मार्केट क्लोज होने के बाद में हमें देखने को मिले हैं। अगर बात करें ईपीएस की तो यही सीक्वेंस हमें ईपीएस में भी फॉलो होते हुए नज़र आ रहा है। सो इस क्वार्टर का ईपीएस देखने को मिल रहा है 1.26 रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.92 रुपीज़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 0.76 रुपीज़ का। तो 1 रुपये से भी कम का जो हमें कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा था, सो वो बढ़कर कितना हो चुका है, लगभग जो है 1.30 रुपीज़ का। और पिछले क्वार्टर में जो है हमें लगभग 3 रुपये का जो ईपीएस है वो घटकर 1.26 होते हुए नज़र आया है। सो दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स तो इतने कुछ एनर्जेटिक देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इससे रिलेटेड जो है रिएक्शन देखना कल के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रहेगी दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।